सिनेमैटिक के एक और कमाल के एपिसोड में आपका स्वागत है। टॉक्स एक्चुअल बेसिकली देखा जाए तो पता है क्या हुआ, ये जो अभी जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है एंड इसके चलते हुए मुझे ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही है जिसमें मोस्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम सिख वगैरह एक साथ मिलकर लोगों को खाना वगैरह खिला रहे हैं, व्हिच इज डेफिनेटली गुड, नॉट अ बैड थिंग। बट फिर मैंने सोचा कि जब इतनी एकता दिखा रहे हैं उसके बाद भी काफी लोग मुस्लिमों को हेट क्यों करते हैं। देखो इसका सिंपल क्वेश्चन क्या है, सिंपल आंसर क्या है, सॉरी क्वेश्चन तो तुम्हें पता ही है। एक मूवी है, बिकॉज मेरे मूवी कंसेप्ट बहुत ही अच्छे हैं। उस मूवी में तुमने देखा कि एक विलन है जिसने 3-4 बार लोगों को धोखा दिया और आखिरी में जब वो हीरो बोलता है, मतलब हीरो जैसे उस विलन पे भरोसा करता है तो सारी ऑडियंस मिलकर बोलते हैं कि भैंचोद ये धोखा देगा। अब वो आखिरी में धोखा दे या ना दे, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज वो अपने माइंड में बस चुका है कि ये धोखा ही देगा। इवेंचुअली तुम सोचो कि जब देश का बंटवारा हुआ था, जो ट्रेन का इंसिडेंट हुआ था, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, जो पंडित थे, हिंदू पंडित वगैरह, कश्मीरी पंडित वगैरह, उनके साथ जो चीजें हुई है या फिर जो उन्होंने देखा है, उनकी तुम सोच रहे हो अपन उनके शूज में तो खड़े होकर देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अपन जिस लग्जरी में रह रहे हैं ना, अगर तुम एक टीन शेड मतलब चद्दर वाले घर में भी रह रहे हो या कच्चे मकान में भी रह रहे हो ना, तब भी मैं उसे लग्जरी कहूंगा, क्योंकि तुम लिटरली उस ट्रॉमाटाइजिंग वर्ल्ड में जा ही नहीं सकते जिससे वो लोग आए। उनको तुम कितना भी समझा लो, कितनी भी चीजें दिखा लो, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने वर्स एंड आउट चीजें देख रखी। रियल एग्जांपल, अगर तुम एक गली से जा रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं इस गली से एक बार गया था, मेरे साथ बुरा हो गया, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी थेरेपी ले लो, कितने भी लोगों से मिल लो, तुम उस गली में जाने से डरोगे और वो खौफ तुम्हारे अंदर बैठ जाए। मैं ये नहीं, देखो बहन, जो सीजेबी का प्रोटेस्ट, बहन का लौड़ा प्रोटेस्ट, अच्छा हो बुरा हो मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए वहां पर नंगा नाच कर रहे हैं लोग, एंटरटेनमेंट हो रहा है पूरा इंडिया, और मेरे अकॉर्डिंग ये है कि गवर्नमेंट अभी इसको हटा भी नहीं रही है, क्योंकि अगर वहां से वो लोग हट गए तो फिर यूथ का ध्यान पहुंच जाएगा पूरे वर्ल्ड में, जहां पर जो अपनी कंडीशन है बहुत ही अच्छी है। बट वॉट आई एम सेइंग इज कि तुम्हें लगता है कि अपना, जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक डिलीवरी बॉय बोल रहा था कि मेरे को अभी रात को 3 बजे के आसपास एक डिलीवरी आई है, एंड उसमें 3 मतलब जो भी टाइम मुझे नहीं पता, और उसमें ना ये स्पेशल लिखा हुआ है कि कोई भी मुस्लिम डिलीवरी बॉय नहीं होना चाहिए। तुम सोचो, उसने ये कहा कि ये देश कहाँ जा रहा है, बट तुम ऐसे इमेजिन करो ना भाई, यू विल, देखो इंस्टाग्राम पे बोल के बकचोदी करना इजी है कि हम तुम्हारे साथ है, तुम हमारे साथ हो, बट द पॉइंट इज हियर माई ब्रदर, you are still not safe with them, with your mind actually। तुम वहां पर ये सब बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि अकेला नहीं है, इतने सारे लोग हैं। अगर तुम अकेले किसी को देख लोगे ना, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग बुरे हैं और या तुम लोग बुरे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा माइंडसेट ऐसा बन चुका है। ये ठीक है, व्यूज के लालच में आके, व्यूज शिट मैन, तुम व्यूज के नाम पे किसी को भी गाली दे देते हो, हिंदू मुसलमान। ऑफ कोर्स आई डू, बट मैं उनको एक रेफरेंस भी देता हूँ कि यहां से मैंने ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। ये नहीं कि ये देखो ये सब पे, उसमें एक मुसलमान था, वो सबको पंखा कर रहा है, बेसिकली इट इज नॉट अ बैड थिंग। बट तुम क्या कह रहे हो कि एक इवेंट से वो अपना ट्रॉमाटाइजिंग पास्ट भूल जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। वो ट्रॉमाटाइजिंग पास्ट इतना ट्रॉमाटाइजिंग है कि कोई थेरेपिस्ट, इवन दो उनके फैमिली मेंबर्स, उनके ब्लड में अब ये घुस चुका है कि इन फ्यूचर कभी भी कोई मुस्लिम हो उनसे अवॉइड करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरे हैं या वो बुरे हैं, विच इज एक्चुअली मीन, शायद तक मैं यही कह रहा हूँ, बट मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हें एक्चुअली नहीं पता कि वो किस तरह से ट्रॉमाटाइज हुए हैं। तो तुम ये मत कहो कि भाई अगर तू उनको हेट करता है तो तू चूतिया है, वो उनको हेट करता है तो बोल दे भाई ये ठीक है तेरी इच्छा, बट मैं हेट नहीं करता, ऐसा बोलो कि समझ में आएगा। बट बहन के लिए तुम बोलते हो तू मुसलमान को हेट करता, तू तो अंधभक्त है। मतलब ये चीज भी समझ में नहीं आती। अगर तुम बीजेपी सपोर्टर हो, तुम अंधभक्त हो, कांग्रेस सपोर्टर हो, मुसलमान सपोर्टर हो, तब तुम सेक्युलर हो। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि वाई पीपल हेट मुस्लिम्स। इवन दो अगर तुम कह दोगे कि ये लोग अच्छे हो चुके हैं, देखो हिंदुओं में भी रेप होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, उनके अंदर भी लोग कहते हैं ना, किसी ने जय श्री राम बोल के कोई आतंकवादी, देखो आतंकवादी नहीं किया, बट स्टिल वो एक्ट्स ऐसे नहीं थे, एंड ऑफ कोर्स वो एक्ट्स अच्छे के लिए हुए थे या बुरे के लिए हुए थे, आज तक वो अनजस्टिफाइड है, बट स्टिल उन एक्ट्स में लोगों को मार के जय श्री राम बोला गया था, तो बराबर ही है। बट द पॉइंट इज, तुम्हारा जो बैक इमेज बन चुका है, उससे जो लोगों को ट्रॉमाटाइज हुआ है, जो कि तुम्हारे पूर्वजों ने किया, क्योंकि भाई ट्रॉमाटाइजिंग चीजें होती है ना, वो इजी नहीं होती लेट गो करना। यार तुम अपने फर्स्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप को देख लो बहनचोद, कि अगर तुम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और तुम थेरेपिस्ट के पास जाते हो, तो तुम्हें भी लिटरली 1-1.5 साल लगता है उस चीज से निकलने के लिए, और वो सिर्फ एक रिलेशनशिप थी टॉक्सिक। इनके साथ तो
असॉल्ट हुआ है भाई। इनकी पूरी जिंदगी, इनकी रूह कांप गई थी। मतलब अगर तुम आप प्रेजेंट टाइम में देख लो ना, यू विल नॉट सर्वाइव दैट, एंड दे ऑल सर्वाइव्ड इट। और उन्होंने ये ध्यान रखा कि फ्यूचर में कभी हमारे साथ ना हो। अब देखो, अच्छे हो या बुरे हो, तुम्हें पता है कि उस गली में कांड होता है तो तुम उसे अवॉइड ही करोगे। ये नहीं कि बहनचो मेरे साथ हो गया, मेरा बच्चा चला जाएगा वहां से। अगर तुम्हारा बच्चा भी होगा ना, तुम भी ये चाहोगे कि मेरा बच्चा उस गली से ना जाए। तो ये बोलना बंद करो कि अगर तुम मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं करते तो तुम बहन के लौड़े अंधभक्त हो। तुम्हें नहीं पता वो बंदा किस चीज से गुजर रहा है। और ये मिस्टर मैटिक टॉक का पता नहीं कौन सा एपिसोड है और ये कब आएगा, बट स्टिल दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए जस्ट सब्सक्राइब द शिट मैन। और अगर तुम्हारे और भी क्वेश्चंस तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि गाली सुनने के मुझे रैप थ्रेड्स आते हैं और मोस्टली मुझे मुसलमानी रेप थ्रेट्स देते हैं। मुझे नहीं देते बिकॉज आई एम अ मेल। मैं तो फिर ये बोलता हूँ तू गे है क्या, टर्निंग वो मेरी मदर एंड सिस्टर को देते हैं। लाइक आई डोंट केयर बेंचो। अगर मेरे को अगर इतनी प्रॉब्लम होती तो मैं अपना अकाउंट प्राइवेट कर लेता, बट मेरे देखो पब्लिक अकाउंट का यही प्रॉब्लम होता है बेंचो कि सबके पास एक्सेस है कुछ भी लिखने का। बट मेरे कुछ ज्यादा ट्रिगर पॉइंट्स हैं। एक ही ट्रिगर पॉइंट है, वो उस पर कोई ना जाए तो वही बेस्ट है एक्चुअली। या द पॉइंट इज, और वो क्यों देते हैं, क्योंकि मैं सीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ भाई। मेरे लिए तो एंटरटेनमेंट सोर्स है बहन, उनके लिए भी भाई वो बंदा है मेरे थप्पड़ के मारा बहन के लौड़े। अगर पुलिस लोग तुझे मारना होता तो ऐसा मारते कि तू किसी को बता ही नहीं पाता कि उन्होंने तुझे मारा है। बट उनको नहीं पीटना है तेरे को, क्योंकि इंडिया को एंटरटेनमेंट सोर्स चाहिए। और तू जोकर है, वो बोलता अमेरिका से आया वो बंदा, अपनी पढ़ाई छोड़ के आ गया, तुम बैक स्ट्रीट जानोगे तो उसको आना ही था अमेरिका से यार। उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, 1 साल ही था उसका तो घंटा वहां पर कुछ नहीं कर पाता था। और उसका बैकग्राउंड तो वैसे ही उम्र खाली। ठीक है, अगर ये किसी और टॉपिक में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस शिट।